अगर आप अभी ये प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए दुबई जाएं या फिर हम टिकट खरीदें, तो सर आप लेट हो चुके। लेट नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके, क्योंकि कल जैसी आईसीसी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की टिकट लॉन्च की तो लगभग लगभग 50 मिनट के अंदर अंदर सारी की सारी तमाम टिकट सोल्ड आउट। अब एक नॉर्मल बंदा जिसका आज का प्लान होगा कि यार आज मैं टिकट खरीदूंगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखूंगा, तो उसके प्लान के ऊपर आई थिंक पानी फिर गया, क्योंकि आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। एक मंथ पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। फिर आपको उस दिन इंतजार करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर जाकर कि आईसीसी कब टिकट लॉन्च करेगा। आप उसी टाइम वेबसाइट के ऊपर बैठे हो तो तब आपको फौरन टिकट मिल सकती है, क्योंकि जैसी जो वेबसाइट थी कल वो भी लैग मार गई थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो टिकट्स फरोख्त हो रही थी वहां पर भी बहुत ज्यादा रश था। पहले तो जो टाइम दिया हुआ था उसके मुताबिक तो वेबसाइट काम ही नहीं करी, फिर जब काम करी तो भाई साहब लाइनें लग गई, पता ही नहीं लगा कि कब टिकट सारी की सारी फरोख्त हो गई। आधी आवाम तो रह गई, आधे लोग रह गए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। अब भाई साहब दूसरी तरफ दुबई ने समझ लो कि सोने की चाबी पकड़ ली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। एक तरफ तो स्टेडियम फुल, छकाछक आवाम आएगी, टिकट्स 50 मिनट के अंदर बुक हो गई, बिक गई, सारी की सारी फरोख्त हो गई। और दूसरी तरफ भाई साहब होटल, इसका बिल तो आप समझ लें कि आसमान के ऊपर होगा। और कहीं ना कहीं पर तमाम रेस्टोरेंट, दुबई जो है वो अच्छा खासा कमा लेता है। दुबई इसी चीज से जाना जाता है, दुबई की जो कमाई होती है उसका आधा रेवेन्यू तो आप इंडिया पाकिस्तान मैच लगाएं 1.5-2 साल बाद, तो ये आधा उससे कमा लेता है। ये हकीकत बात है भाई। जब भी इंडिया पाकिस्तान दुबई के अंदर होता है तो पूरी दुनिया दुबई के अंदर पहुंच जाती है। आप समझ लें कि इंडियन ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, पाकिस्तानी भी ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, हर जगह से आप समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान फैंस आते हैं दुबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैच देखने के लिए। फिर वो होटल्स बुक करते हैं और फिलवक्त जो होटल्स बुक हो रहे हैं वो भी आई थिंक बताया जा रहा है कि सारे के सारे सोल्ड हो गए, मतलब कि पीछे जगह ही नहीं बची, ये बताया जा रहा है। बस कुछ मेन मेन जगहें बची हैं जो महंगी वाली हैं, बाकी जो छोटे होटल्स थे वो तमाम के तमाम बुक हो गए अभी से ही। देखो अभी भी टाइम पड़ा है इंडिया पाकिस्तान मैच को। इसके मैच का जो रहता है भाई साहब, क्रिकेट फैन इंतजार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग कोई आधी से ज्यादा आवाम वेबसाइट के ऊपर बैठी हुई थी कब आईसीसी टिकट लॉन्च करेगा, क्योंकि आईसीसी ने बताया हुआ था कि कल का दिन जो गुजरा है उसमें आईसीसी ने बताया था कि हम टिकट लॉन्च कर देंगे। और आईसीसी ने जैसी ही टिकट लॉन्च की तो आवाम पहले से ही बैठी हुई थी, फिर और आ गई। उनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ को ही टिकट मिल पाई और बाकी जितनी भी तमाम टिकट्स थी वो सोल्ड आउट हो गई 50 मिनट के अंदर। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 50 मिनट तो नहीं चलेगा, लेकिन फैंस इतने जो एक्टिव बैठे होते हैं कि उन्होंने 50 मिनट के अंदर अंदर टिकट बुक कर लिया। अब मेरे जैसा, तुम्हारे जैसा बंदा या फिर कोई एक्सपर्ट, कोई तीसरा बंदा वो ये प्लान करता है कि यार हम दुबई जाएं, इंडिया पाकिस्तान मैच देखें, आज वो प्लान करता है तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। आपको पहले घंटे के अंदर एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आपको टिकट चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, पहले घंटा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। पहला घंटा तो यहाँ दूर की बात है, यहाँ 50 मिनट के अंदर अंदर टिकट तमाम सोल्ड आउट। अब दूसरी जानब जो ये इवेंट है आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में मैचेस होने उनकी टिकट तमाम की तमाम सोल्ड आउट हो गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मुकाबला टिकट सोल्ड आउट, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मुकाबला जो लाहौर में होना है टिकट सोल्ड आउट, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला जो होना है उसकी टिकट भी सोल्ड आउट। मतलब जितनी भी टिकट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो की गई थी वो तो सोल्ड आउट हो गई। बाकी जो कल लॉन्च की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि आप आकर टिकट खरीद सकते हैं टीसीएस के दफ्तर, वहां पर भी कल जो वो रश दिखाई दिया। काफी लोगों को वहां पर भी नहीं मिली। काफी लोग पीसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे वहां पर खड़े होकर कि यार हम लाइनों में लग रहे हैं, 4 से लेकर आई थिंक 6 बजे तक का टाइम था, लेकिन वहां पर भी रश होने की वजह से टिकट वहां पर भी किसी किसी को मिली, सबको नहीं मिल रही। हर जगह रश चल रहा है। वेबसाइट के ऊपर आप जो है वो टिकट तमाम सोल्ड आउट। फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच की टिकट सोल्ड आउट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच की टिकट सोल्ड आउट, पाकिस्तान बांग्लादेश मैच की टिकट सोल्ड आउट। इस तरीके से जो बकिए मैचेस है, अफगानिस्तान का ही मैच है, बताया जा रहा है कि उसकी टिकट भी तमाम की तमाम सोल्ड आउट हो गई। तो ये इवेंट भाई साहब पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, दुबई में भी इंडिया अपने मैचेस खेलेगी, तो ये इवेंट बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला। और अभी से नजर आया, जैसे ही पहला दिन था टिकट्स का, आपकी जो पाकिस्तान के अंदर मैचेस है वो तमाम टिकट सोल्ड आउट। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सोच नहीं रहे थे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए पाकिस्तानी फैंस आएंगे, लेकिन भाई पाकिस्तानी फैंस ने भी टिकट खरीदा। ये लगभग जितने टिकट सोल्ड हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के,
ये पाकिस्तानी फैंस नहीं जो वो खरीदे। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, क्रेज चेक करें तमाम मैचेस का, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का क्रेज चेक करें, क्योंकि पहली बार आप समझ लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। एक लंबे अरसे बाद पाकिस्तान को टूर्नामेंट मिला और फैंस का क्रेज भाई साहब अनबिलीवेबल। दूसरी तरफ दुबई के अंदर फैन का क्रेज अनबिलीवेबल, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा ही रहता है भाई, ये सोने की चिड़िया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। दुबई ने समझ लो कि जो आधा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसके पीछे शायद इंडिया पाकिस्तान मैच का हाथ है। और आईसीसी जो 24 का T20 वर्ल्ड कप गुजरा, उसमें आईसीसी ने पहले ये जाहिर किया कि हमें नुकसान हुआ, जो हमने इवेंट कराया अमेरिका के अंदर, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर उसके 2-3 दिनों बाद आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू आया कि जो तमाम मैचेस हमने करा उसमें हमें नुकसान हुआ, अगर हमें फायदा हुआ तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच से फायदा हुआ और हमने सारा वहीं से कमाया। देख लो, ये होता है इंडिया पाकिस्तान मैच का क्रेज। आईसीसी अलग कमाता है, जहां पर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा होता है वो अलग कमाते हैं, होटल्स अलग कमाते हैं, रेट्स डबल हो जाते हैं। दुबई समझ लो कि अब होटल जैसे मैंने आपको बताया कि वो बुक होना स्टार्ट हो गए, दुबई समझ लो कि रेट डबल कर देता है। जैसे ही उनको पता लगता है इंडिया पाकिस्तान मैच है तो वो रेट डबल कर देता है। वो अपनी कमाई अलग छापते हैं, होटल्स वाले अपनी कमाई अलग छापते हैं। आईसीसी की कमाई डबल होती है, इंडिया की कमाई डबल, पाकिस्तान की कमाई डबल होती है इस एक मैच से। आप रेवेन्यू देखें, बाकी जो बोर्ड्स होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान इंडिया मैच का जो हिस्सा होता है वो भी उनको मिलता है, ये आपको पता है। ये बाकी जो 6 टीमें होंगी, इनको पाकिस्तान इंडिया मैच का जो रेवेन्यू बनेगा उसमें से इनको भी हिस्सा दिया जाएगा। ये आप भी लें आप भी खाएं, तमाम क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। यानी कि एक मैच आप समझ लो कि पूरी दुनिया चला लेगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और वो नजर भी आ रहा है। अब 50 मिनट तो भाई वहां पर हुए टिकट्स पर, अब जो बाकी क्रिकेट फैंस होंगे वो टीवी के आगे आएंगे, मतलब वहां तो और डबल अमाम होगी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि जो गुजरी है पिछले इंडिया पाकिस्तान के तमाम मैचेस, उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस बार, क्योंकि टीवी पर भी लोग होते हैं, मोबाइल के ऊपर भी, हर जगह आप समझ लें कि लोग लाइव मुकाबला देख रहे होते हैं। अपनी बाहर स्क्रीन के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन जो नजर की जाती है शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, वहां भी समझ लो कि क्रिकेट फैंस पहुंच जाते हैं, वहां पर भी वो मैचेस देख रहे होते हैं। तो आप देख लें इस मुकाबले की हाइप, इस मुकाबले का क्रेज। 50 मिनट में आई थिंक टिकट जो वो सोल्ड आउट हो गई थी। 1 घंटा जो बताया जा रहा है वो 10 मिनट वहां से आप काट लें, सिर्फ 50 मिनट आप रखें, उसमें टिकट बिकी है। मेरे हिसाब से 50 मिनट भी ज्यादा है, 40-50 मिनट के अंदर आप समझ लो कि टिकट सोल्ड आउट हो गए। और दूसरी तरफ जो वेबसाइट के ऊपर आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा था, वेबसाइट के ऊपर अगर आप इन करते हैं, वहां आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच टिकट खरीदने का। वहां पर आपके पास ये नहीं था कि आराम से क्लिक करूंगा, अगर आप आराम आराम से करते हैं 10 मिनट आपके पूरे आपको वेबसाइट बाहर फेंक देती थी। ये सीन चल रहा था वहां पर। तो समझ लो कि आप 50 मिनट में जो टिकट सोल्ड आउट हुए, इसमें एक बंदे के पास 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का टाइम था कि वो टिकट खरीद लें।